ये एक जंगली पौधा है जिसे कुल्फा, लूनिया और खुरसा के नाम से जाना जाता है। इसके फायदे इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग इसे जंगली घास समझकर अनदेखा कर देते हैं। ये अक्सर गांव में खेतों की पगडंडी पर मिल जाता है। आपको बता दें कि कुल्फा में आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए लाभकारी है, डायबिटीज में फायदेमंद है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। सो हे माय यूट्यूब एंड फेसबुक फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब क्या आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत से रखिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रहा हूँ हमारे किचन गार्डन से, और ये रहा हमारा किचन गार्डन दूसरा वाला। एक तो हमारे बाग में है बड़ा वाला किचन गार्डन और ये उससे थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चेक कर लो, यहाँ से है बैंगन, यहाँ से ग्रीन चिलीज़ और आगे से भी ग्रीन चिलीज़, वहाँ से साग, यहाँ से टमाटर, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। नज़ारे तो यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। यहाँ से चेक कर लो, माशाल्लाह कितने खूबसूरत से नज़ारे हैं इस वक्त। तो चलो आज के व्लॉग में जो कुछ भी रहेगा इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए आज के प्यारे से व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। चलो पहले हम यहाँ से निकलते हैं घर की ओर, आपको घर की सब कुछ डिटेल में दिखाते हैं। ये जो सब्जी है हमने हमारे किचन गार्डन से लाई है हमारे घर, और अभी हम इसको साफ कर रहे हैं। इसको हमने पहले एक बार अच्छे से धो लिया है, अभी इसको हम साफ कर रहे हैं और रख रहे हैं इस बर्तन में। ये जो ननर है जो हमने हमारे किचन गार्डन से लाई थी, ये अभी अच्छी तरीके से हमने साफ़ कर लिया है। तो अभी इसको हम कुक करने वाले हैं। यहाँ से हमने इंडक्शन गर्म कर लिया। इस इंडक्शन पर हम रख रहे हैं एक फ्राइंग पैन। इस फ्राइंग पैन में हम डाल देंगे सरसों का तेल, और ये जो सरसों का तेल है इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ से हमने लिए हैं प्याज, ये हमने चॉप करे हैं अच्छी तरीके से। लहसुन, इसको भी हमने चॉप किया है, और हरी मिर्च अभी हम इसको चॉप करते हैं। ये जो सरसों का तेल है अच्छे से गर्म हो गया है। अभी इसमें हम फ्राई कर रहे हैं ज़ीरा। ज़ीरा जो है इससे हमारी रेसिपी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। ज़ीरा के बाद आएगा लहसुन। लहसुन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तेल में ज़ीरा के साथ। लहसुन के बाद आएगा प्याज। प्याज भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हाँ, प्याज हम उसी स्टेज तक फ्राई कर रहे हैं जब तक कि जो प्याज है ये ट्रांसपेरेंट जैसे हो जाएंगे। और अगर हम इनको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो हमारी रेसिपी का जो टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा, और ये ब्राउन कलर के भी नहीं होने चाहिए। ये जो प्याज है ये हमने अभी फ्राई कर लिए हैं। इसमें हम ऐड करने वाले हैं ये नूनर। ये जो नूनर है इसको इंग्लिश में पर्सलिन भी कहा जाता है। इसको हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। एंड वन थिंग, ये जो नूनर है ये जल्द ही गल जाते हैं। हमने ये नूनर बहुत सारी ली थी, अभी आप देखना ये कितनी कम हो जाएगी। इसमें हम अभी नमक ऐड कर लेंगे। नमक इसमें कम यूज़ करना पड़ता है अपने हिसाब से, क्योंकि फिर इसमें ज़्यादा भी नमक हो जाता है। बिकॉज़ ये जो नूनर है ये जल्द ही गल जाते हैं और चटनी जैसी बन जाती है, इसीलिए नमक कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। नमक जो है ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे नूनर के साथ, और नूनर जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे। नमक डालने के बाद इसका ढक्कन हम बंद कर लेंगे जब तक ये जो नूनर है इससे पानी निकल जाएगा और ये गल जाएंगी अच्छे से। लगभग 10-15 मिनट के बाद हमारी जो नूनर पानी इसने छोड़ लिया है। ये देख लो माशाल्लाह कितना सारा पानी इसने छोड़ा है। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद इसको हम ग्रीन चिलीज़ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बाकी जो ये पानी है इसको हम अच्छे तरीके से अभी ड्राई कर लेंगे जब तक ये जो नूनर है ये खुश्क हो जाएगा। कुछ देर बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं कुछ मसाले। पहले ही कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच,
लाल मिर्च जो है हम इसीलिए कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिलीज यूज़ किए थे। अभी हम ऐड करने वाले हैं 2 चम्मच हल्दी। हल्दी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस सब्ज़ी के साथ और इसको हम अभी कुक कर लेंगे। और हाँ, इस रेसिपी में मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं, इसमें कुछ ही मसाले यूज़ होते हैं और इनमें से बस हम डालने वाले हैं ये ड्राई जिंजर पाउडर और कुछ नहीं। ड्राई जिंजर पाउडर जो है ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस सब्ज़ी के साथ और सारी चीज़ों को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। ये हम तब तक कुक कर रहे हैं जब तक ये जो इसमें पानी है ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। जब तक हम ये रेसिपी जो है कुक कर रहे हैं इसमें ढक्कन जो है वो बिल्कुल बंद नहीं करना है, ऐसे ही ढक्कन खुला रखना है और इसको अच्छे से कुक कर लेना है। अभी हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। ये देख लो पूरा पानी जो है खुश्क हो गया और ये देख लो कितनी टेस्टी लग रही है हमारी ये रेसिपी। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी होती है ये और हाँ इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। हमारी रेसिपी अभी बिल्कुल रेडी है। चलो पहले हम इसको सर्व कर लेंगे। इसको हमने स्पेशली डिनर के लिए बनाया है। सो अभी हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये रही ये नूनर, ये देख लो कितनी टेस्टी लग रही है। चलो पहले हम इसको टेस्ट करते हैं विथ चावल। और हमारे घर पे बनी है आज लौकी की सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स ट्राई इट। ये देख लो माशाल्लाह। ज़बरदस्त है। और हाँ आप इस रेसिपी को ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है और नेचुरल सब्जियाँ। ये देख लो क्या टेस्ट लग रहा है इसका। और इसको हमने स्पेशली डिनर के लिए बनाया है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। सो चलो गाइज आज का व्लॉग हम यही पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज को फॉलो करना, सभी जगह नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। सो आपसे इंशाल्लाह कल फिर से एक व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।